मूवी की स्टार्टिंग में हम तीन दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम जेसिका, कोलेब और टेरेसा होता है। ये तीनों यहाँ पर वेकेशन बनाने के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जेसिका की तबीयत थोड़ी खराब हो गई होती है। फिर टेरेसा उसको देखने के लिए उसके कमरे में जाती है। जेसिका वहाँ पर सो रही होती है। फिर टेरेसा वहाँ पर रखी नोवेल को पढ़ने लग जाती है। फिर एकदम से जेसिका उठकर बैठ जाती है और वो उस बुक की लाइन को अजीब आवाज में रिपीट करने लग जाती है। फिर टेरेसा जेसिका को देखने के लिए आती है। फिर अचानक से जेसिका टेरेसा के बालों को जड़ से उखाड़ देती है। फिर टेरेसा भागते हुए कैलेब के पास आती है जो कि ड्रोन उड़ा रहा था। फिर जेसिका वहां पर आती है और ड्रोन को अपने ही सर पर मारने लग जाती है और वो पानी में गिर जाती है। फिर कैलेब उसे बचाने के लिए पानी में कूदता है, लेकिन जेसिका कैलेब का सर उखाड़ कर ऊपर फेंक देती है और फिर जेसिका पानी के ऊपर उड़ने लग जाती है और ये सब देखकर टेरेसा चिल्ला रही होती है। फिर यहाँ से कहानी एक दिन पहले की दिखाई जाती है। यहाँ पर बेथ नाम की हम लड़की को देखते हैं जो कि अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी और वो प्रेग्नेंट होती है। फिर बेथ अपनी सिस्टर एली से मिलने जाती है जिसके 3 बच्चे थे, डैनी, डीजेट और कैफी। हमें पता चलता है कि एली के हस्बैंड ने उससे डिवोर्स लिया है और उनका पति उनको सिर्फ पैसा उनका खर्चा चलाने के लिए भेजता है। यहाँ पर एली और बेथ आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। फिर एकदम से वहां पर भूकंप आता है और वो जिस बिल्डिंग में रहते हैं वो टूट फूट जाती है। भूकंप आने के वक्त ये तीनों बच्चे अपने रूम में पिज्जा लेके आ रहे थे। फिर पार्किंग एरिया में उन्हें एक होल दिखाई देता है जो कि भूकंप की वजह से हो गया था। फिर डैनी उस होल के अंदर चला जाता है और पता चलता है कि वहां पर पहले एक बैंक हुआ करता था। फिर डैनी वहां पर सब चेक करता है कि वहां पर पैसे ना हो, लेकिन वहां पर पैसे तो नहीं होते, लेकिन एक पुरानी सीडी और एक ईवल बुक होती है। और वो वहां पर एक फोटो को भी देखता है जिसमें 3 फादर होते हैं और बहुत सारे क्रॉस देखता है जो कि किसी चीज से चिपके हुए होते हैं। फिर डैनी उस सीडी और किताब को अपने घर पर ले आता है और विजेट को उसके बारे में बताता है और डैनी उस किताब को खोलने के लिए बोलता है और विजेट उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन फिर भी वो उस किताब को खोलने की कोशिश करता है जिस किताब में अजीब से दांत थे और उन दांतों की वजह से डैनी की फिंगर को कट लग जाता है और डैनी का खून उस किताब पर गिर जाता है और वो किताब उस खून को सोख लेती है और वो किताब अपने आप खुलने लग जाती है और उस किताब के अंदर बहुत सारी डरावनी पिक्चर्स बनी हुई थी जो सीधी किसी शैतानी शक्ति की तरफ इशारा कर रही थी। फिर डैनी उस सीडी को रिकॉर्ड प्लेयर में लगाता है और हमें पता चलता है कि वो किताब एक इंसानी मांस से बनी हुई होती है और उसके पिक्चर भी इंसान के खून से बने हुए होते हैं। फिर एकदम से रिकॉर्ड प्लेयर किसी शैतानी पावर के एक्सोर्सिज्म को प्ले करने लग जाता है और हम देखते हैं कि किताब के पन्ने अपने आप पलटने लग जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि कोई शैतानी शक्ति वहां से आजाद हो जाती है और वो अपने शिकार को ढूंढने लग जाती है। एली लिफ्ट से नीचे जा रही थी और ये शैतानी शक्ति एली को अपने वश में कर लेती है। लिफ्ट के केबल एली को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं। और ऐसा लगता है कि एली पूरी तरह से उसके वश में हो चुकी होती है। फिर एली बुरी तरह से चलकर अपने घर में आती है और कच्चे अंडे फोड़कर छिलके के साथ उन्हें कुक करने लग जाती है और वो अपनी फैमिली को मारने की बात करती है, लेकिन वो खुद ही उल्टी कर कर मर जाती है। ये सब देखकर वो सारे लोग डर जाते हैं और वहाँ 2 लोग, गेब और मिस्टर फांडा, वहां पर आ गए थे जो कि उनके घर के साइड में रहते थे। और गेब एली की आंख बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आंख अपने आप ही खुल जा रहे थे। फिर वो सब उस बिल्डिंग से निकलने का प्लान करते हैं और इधर बेथ अपनी सिस्टर एली के मरने का दुख जता रही थी और तभी अचानक से उसके फोन से एली की आवाज आती है जो उससे मदद मांग रही थी और इधर एली का शरीर जिंदा हो गया था और बेथ देखती है कि उसका शरीर तप रहा था और बच्चों की मदद से वो एली को 12 टब में डाल देती है, लेकिन वो एकदम से दीवार पर चढ़ जाती है और फिर इन सब पर अटैक कर देती है।
एली इतना तेज चिल्ला रही थी कि वहां पर सब शीशे टूट जाते हैं और वो उस शीशे के टुकड़े से बेथ के हाथ पर वार करती है। फिर वो अपने टैटू बनाने वाले मशीन से विज़र्ड के गाल पर एक कट मारती है और वो अपना ब्लड उसके अंदर डाल देती है और इतने में ही डैनी वहां पर आ जाता है और वो कैसे भी करके एली को रूम से बाहर करता है और वो दरवाजे को लॉक कर देते हैं। हम जानते हैं कि मिस्टर गेब और फांडा बाहर ही होते हैं। फिर एली गेब को मार देती है और फिर मिस्टर फांडा को भी मार देती है और फिर कैफी को एली की आवाज में दरवाजा खोलने के लिए बोलती है। कैफी समझती है कि वो एली है और फिर वो दरवाजे को खोल देती है और फिर तभी एली कैफी का गला पकड़ देती है, लेकिन डैनी और बेथ आकर कैफी को बचा लेते हैं और फिर से उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि विज़र्ड को जो कट लगा था उसकी वजह से वो इन्फेक्टेड होने लगी थी और उसके नाक, मुंह, कान से सभी जगह से काला लिक्विड निकलने लगा था। फिर विज़र्ड भी उसके वश में हो जाती है और वो शीशे को खाने लग जाती है। अब हमें पता था कि विज़र्ड वश में हो चुकी थी तो वो उन पर भी अटैक कर देती है। तभी कैफी अपनी स्टिक से विज़र्ड के मुंह में मार देती है जिससे वो आर पार हो जाती है और विज़र्ड वहां पर गिर जाती है। फिर डैनी बेथ से कहता है कि ये सभी उसकी गलती है, उसने इस बुक को क्यों खोला जिससे कि ये भूत आजाद हो गए। फिर बेथ उस बुक को चेक करती है और उस रिकॉर्डिंग को प्ले करके सुनती है ताकि वो उस भूत को कंट्रोल करने का उपाय पता कर सके। इधर हम देखते हैं कि एली उनका बाहर ही वेट कर रही थी और एक क्रीपी स्माइल के साथ देख रही थी और इधर विज़र्ड दोबारा से जाग जाती है और एक चाकू से डैनी पर हमला कर देती है और उस पर खून की उल्टी भी कर देती है, लेकिन कैसे भी करके डैनी उसे स्प्रे की वजह से जला देता है और हम देखते हैं कि डैनी को काफी चोट आ चुकी थी और वो भी मरने ही वाला था। और हम देखते हैं कि एली रूम के अंदर घुस जाती है और वो बेथ पर भी अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि एली के अंदर का डीमन समझ जाता है कि बेथ प्रेग्नेंट है और वो बेथ के पेट को फाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कैफी बेथ को एक सीजर फेंकती है। उस सीजर को उठाकर एली के सर पर दे मारती है, लेकिन एली थोड़ी देर के लिए ही वहीं पर रुक जाती है। फिर बेथ कैफी को लेकर उस बिल्डिंग से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहां की ना तो कोई लिफ्ट काम कर रही थी और वहां की सीढ़ियां भी टूट ही गई थी। फिर वो मिस्टर फांडा का शॉटगन ले लेती है और तभी वहां पर एली आ जाती है और फिर बेथ उसे शूट कर देती है जिससे कि उसके हाथ पैर दोनों कट जाते हैं, लेकिन जो लोग मरे थे वो सभी उठ जाते हैं और सभी आकर एली में घुसने लग जाते हैं जिससे कि वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। फिर बेथ कैफी के साथ लिफ्ट में जाती है और लिफ्ट अपने आप ही ऑन हो जाता है और तभी उस लिफ्ट में खून भरना शुरू हो जाता है और उस खून के साथ ही बेथ और कैफी बाहर फेंक दिए जाते हैं। इधर बेथ और कैफी कार से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार स्टार्ट होने के बाद भी आगे नहीं बढ़ती है और तभी हम एली को देखते हैं जिसके शरीर में सारे डीमंस घुस गए थे और वो और भी भयानक नजर आ रही थी। बेथ यहाँ पर पार्किंग के दरवाजे से बाहर आ जाती है, लेकिन ये डीमंस कैफी को अपनी तरफ खींच लेते हैं जिससे कि कैफी को बचाने के लिए बेथ को दोबारा अंदर आना पड़ता है और जैसे ही वो कैफी को मार पाते बेथ शॉटगन से उन पर अटैक कर देती है और फिर यहाँ पर डीमन और बेथ के बीच में लड़ाई होती है और वो दोनों एक दूसरे को श्रेडर मशीन में डालकर मारने की कोशिश करते हैं। फिर कैफी यहाँ पर मदद करती है और फिर बेथ एक आरी से एली को काट देती है और उस श्रेडर मशीन में डाल देती है जिससे कि उसके पूरे शरीर के पीस पीस हो जाते हैं। अब एली का सिर्फ सिर बचा था जो अभी भी जिंदा था और फिर बेथ उसे भी उठाकर मशीन में फेंक देती है और बेथ और कैफी वहां से चले जाते हैं। और अगले दिन हम जेसिका को वहां पर देखते हैं जिसको आपने स्टार्टिंग में देखा था। जेसिका इसी बिल्डिंग में रहती थी और वो पार्किंग एरिया में टेरेसा के साथ आती है और वहां पर वो खून देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अब समझ में आता है कि वो डीमन अभी भी आजाद है और फिर वो जेसिका के अंदर भी चला जाता है और जेसिका ने क्या किया ये तो आपको पता ही है स्टार्टिंग में।
और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम है इविल डेड राइज, जो कि 2023 में आई हुई है। आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर